मेरा दिल कोई कागज का टुकड़ा होता, रात को तेरी होई तकिए के नीचे होता। पापा जी ले आए हैं जूस। जितना विहान पिएगा विहान पी लेगा, बाकी हम पी लेंगे। उठते नहीं। ये देखो, ये बड़े वाला गिलास पूरा भर गया है। ये मौसमी का जूस है। मैं पी लेती हूँ, विहान नहीं पीना इतना, फिर वो फेंकता है। आधा पी लेती, पी के जाऊंगी। इतना विहान के लिए रख दिया, लेके जाती हूँ। मम्मी के वहां पर है विहान। विहान खाएगा पराठा सॉस के साथ। एक पराठा विहान का है, एक मेरा है। मैं अपने आप को पूरा दिन बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ। बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपनी लाइफ में इस तरीके की इंसिडेंट होने के बाद उठ के खड़े होने में और उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करने में, बट हिम्मत तो लानी पड़ती है। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, आपको ये अलमारी दिखेगी ना, इसमें मेरे कपड़े हैं। ये ऊपर वाले खाने में ये सारे टोटली मेरे कपड़े हैं। बट अब ना जैसे थोड़ी थोड़ी ठंडा मौसम शुरू हो गया है, तो इसमें से ना कुछ जैसे मेरे नाइट सूट्स हैं जो कि ना गर्मियों में पहनने के हैं, वो मैं अलग कर दूंगी। और एक बार तो मैं सारी ना अलमारी सफाई करूंगी ढंग के वाली, क्योंकि नीचे जो आप अलमारी खाना देख रहे हो ना, ये मेरी मम्मी के हैं। उसमें से आधे कपड़े मम्मी पहनती भी नहीं है। मैंने वैसे ही एक बार तय करके लगा दिए थे, क्योंकि बिखरे हुए घर में अच्छे नहीं लगते। तो उनको भी मैं सेट कर दूंगी अभी। तो ये वाला जो स्टैंड है ना मेरा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत काम आता है। मतलब आप भी ले सकते हो, क्योंकि ना इस स्टैंड में क्या होता है ना कि अलमारी में तो क्या होता है, जैसे हम रख देते हैं कपड़ा, बार बार हमें अलमारी खोलनी पड़ती है। इसमें हमें ना डेली यूज़ का हम कपड़ा पहनने का रख सकते हैं, या फिर हम जैसे अपनी किताबें भी रख सकते हैं, अगर आप अच्छी सारी किताबें हो तो। ये देखिए, मैंने सारा सामान फर्श पे एक बार रख दिया, और मैं फटाफट ना पहले इसको हटा के नीचे से भी सफाई करूंगी, क्योंकि थोड़ी सी ना डीप क्लीनिंग तो दिवाली पे करनी ही चाहिए। कहते हैं ना कि साफ सफाई करेंगे तभी तो लक्ष्मी हमारे घर आएगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा पहले झाड़ू लगा रही थी, तो काफ़ी मैंने करीबन 1 महीने बाद इस अलमारी को यहाँ से हटा के नीचे झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। तो इस जगह को भी क्लीन करूँगी। और अब मैं फटाफट क्या करती हूँ, कपड़े छांटती हूँ और लगाती हूँ। तो नीचे वाला जो सेक्शन है उसमें मैंने आपको बताया था, मैं कंबल वगैरह अपनी उस टाइप की चीज़ें रखते हैं, जैसे बेडशीट वगैरह नीचे वाले खाने में लगा देती हूँ फटाफट। तो ये काम फटाफट हो जाए। करीबन इस काम में भी मुझे लग गए थे 40-50 मिनट, तो मुझे आराम से लग गए। काफ़ी देर से लगी हुई हूँ। रुकिए, आपको मैं दिखाती हूँ। ये अलमारी तो मैंने सेट कर दी प्रॉपर लग के, सारा सामान यहाँ से मैंने उठा दिया। अभी झाड़ू में लगाऊंगी। और गर्मियों के जो कपड़े थे वो मैंने अलग से निकाल दिए। देखिए, मैं एक्चुअली अपने हस्बैंड के बारे में इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि मैं बात करती हूँ ना मेरे हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। मेरे से होती नहीं, मतलब मैं आपने भी कहते हो कि ना अपने हस्बैंड की तस्वीर अपने घर में नहीं लगा रखी, मेरे से देखी नहीं जाएगी। मेरा इतना, मैं फ़ोटोज़ भी नहीं देखती अपने फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा अपने पति की, क्योंकि वो जो पुरानी मेमोरीज़ है ना, मैं उनको नहीं देख पाती। मैंने अभी ना एक्चुअली एक वीडियो देखने लग गई अपनी पुरानी, जब मैं शुरू में यूट्यूब पर आई थी, और उसमें मैंने खुद को देखा ना, मेरे को इतना फील हो रहा था। मैं खुद को देख के मैं हैरान रह गई। मैं कहा यार, मैं कितने पेन में हूँ उस टाइम, कितने दर्द में हूँ, मैं कैसी मेरी हालत थी। लेकिन उस हालत के बाद मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है यार, पहले से तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनी हूँ मैं। अब उतना मतलब वो नहीं है। पहले तो मैं ऐसे यूँ घूम रही थी, मतलब घर से बाहर निकल के, मतलब मैं क्या कर रही थी मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मैंने बहुत मुश्किलों से वो टाइम निकाला है। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत ज़्यादा निकल गई हूँ, बस वो है कि लोगों के सामने मजबूत बनना तो आ गया मुझे 2 सालों में। एक टाइम था बिल्कुल नहीं थी, कोई भी दिखता उसी के सामने रो पड़ती थी। तो टाइम के साथ इंसान धीरे धीरे एक एक दिन करके थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो बनता है। खान ने तो अपने टॉयज इसमें रखने शुरू कर दिए। देखना, मेरा काम बढ़ा देता है। मैं सोच रही थी इसको ढंग से सेट कर दूँ। और आप कहते हो ना मम्मा अच्छे कपड़े नहीं पहनते, तो आप खुद देख लो, इतने अच्छे अच्छे सूट मैंने दिए थे, मम्मा सिलवाते ही नहीं है, बस रख देते हैं। ये तो मेरा है सूट, ये वाला। तो ये देखो, ये कितना सुंदर सूट है कि, ये देखो कितना प्यारा गाजरी कलर में है। खोलूँगी नहीं, तय खराब हो जाएगी। ये येलो कलर में है, ये ब्लू में है। ये देखो, एक और सूट है, ये वाला भी है। इसके बाद ये वाला भी बहुत सुंदर है। कितने रखे हैं, और भी बहुत मिलेंगे। बाबू, मेरा काम मत बढ़ा।
मैंने जैसे ही बेड खोला, देखिए विहान बेड के अंदर आ गया, घुस गया। ऐसे ना बच्चे के साथ काम करने में, जैसे अगर आप वैसे आधा घंटे में काम कर लोगे ना जो निपटा दोगे, आपको डबल टाइम लग जाता है, 1 घंटा भी लग जाता है काम निपटाने में। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा ढंग से सेट करके ही मैंने सोचा, ऐसे डालने से अच्छा है एक बारी ना इस तरीके से सामान लगा दूँगी ताकि पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो जो मम्मी के जो सूट थे जितने बिना सिले हुए हैं, एक्चुअली मम्मी सिलवाएंगी अभी। मम्मी के घर में ना हम एक शादी है कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, तो मम्मी कह रहे थे उस शादी के लिए मैं अपनी तैयारी करूँगी, तो ये सूट ना मम्मी उस टाइम सिलवा लेंगे। बल्कि मम्मी को तो बल्कि अच्छी बात है कि स्वेटर तक खरीदने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैंने ना पिछली सर्दियों में मम्मी को 2 नए स्वेटर गिफ्ट करे थे, आपने शायद मेरा एक वीडियो देखा होगा। और वो स्वेटर मम्मी ने उस टाइम पहने ही नहीं, मम्मी रख देती हैं चीज़ें। मैंने मम्मी को कल पिछली सर्दियों बहुत बोला, मम्मी पहन लो अच्छा लगेगा, मैं आपके लिए पहनने के लिए लाई हूँ, रखने के लिए नहीं लाई चीज़। और मम्मी अब बोलते हैं कि अब तो मुझे स्वेटर खरीदने की जरूरत ही नहीं, तूने ला के दिए थे, मैं वही पहन लूँगी। वो सुंदर हैं, स्वेटर भी अच्छे हैं, कलर भी बहुत सुंदर है। मेरा बस दिमाग, मैं भूल गई उस टाइम, वरना मैं आज आपको दिखाती, वीडियो में ही दिखा देती वो स्वेटर। बट चलो कोई बात नहीं, मम्मी किसी दिन बाहर निकालेंगे ना कपड़े, उस दिन मैं आपको वो 2 स्वेटर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ, मेरे को ना अपनी सर्दियों के कपड़े भी नज़र आ गए थे इन्हीं कपड़ों में, तो मैंने कहा चलो भाई इन कपड़ों को भी हम थोड़ा सा अलग से निकाल लेंगे अपने। बार बार अब इस तरीके का मैं काम करूँगी कि मुझे बार बार ना बेड खोलना भी ना पड़े, वो भी थोड़ा सा ना दिक्कत वाली बात हो जाती है, बार बार फिर काम बढ़ जाता है। तो मेरे को ये साड़ी वगैरह मैंने सेट कर दी थी, अच्छे से लगा दी थी। ये मैंने हाथों हाथ ना सर्दियों के कपड़े भी अपने और विहान के निकाल लिए, बार बार फिर अब बेड नहीं खोलना पड़ेगा। ये मेरी 2 स्वेट शर्ट हैं, फुल बाजू की मेरी टी शर्ट्स हैं। लगी ना लगी, ऐसे शरारत करता है बेटा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर टेडी बियर भी अंदर रख दिया, बाकी सारा सामान बेड में यहाँ पर जचा दिया। अभी भी काफ़ी जगह है बेड में। ये टेडी बियर इसीलिए मैंने बेड में रख दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड की निशानी है, उन्होंने मुझे वैलेंटाइन पे दी थी, और फिर सामने दिखती है तो वही है, पुरानी यादें दिमाग में फिर घूम जाती हैं। और ऊपर से मैं इसे संभाल के रखना चाहती हूँ, बाहर रखूँगी तो मिट्टी धूल डस्ट लगेगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, और इसको मैं रखना चाहती हूँ जब तक मैं जी रही हूँ तब तक तो ये मेरे पास संभाल के रखूँ इसे मैं, इसीलिए मैंने इसको बेड के अंदर रख दिया। इसे अब मैं यूज़ में नहीं लगाऊंगी, बस कभी याद आई तो बेड खोल के इसे देख लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना आज बेडशीट भी दूसरी बिछाई है, और दिवाली पे इस बार हम बेडशीट वगैरह की शॉपिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल खरीदी थी। पैसा फिजूल खर्ची में ख़राब नहीं करना चाहिए, बुरे टाइम के लिए बचा के रखना चाहिए। अब पिछले साल खरीदी थी वो ख़राब नहीं हुई बेडशीट, मैंने 4-5 बेडशीट खरीदी थी पिछले साल दिवाली पर, तो वो इस साल चल जाएंगी, तो क्यों फालतू में खर्चा करना है, ये यूज़ हो जाएंगी। अगर अगले साल पक्का ले लूँगी, तब तक ये भी फेड हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं ये थोड़े से डब्बे थे, मैंने वीडियो शूट किया था, इनको भी मैं बाहर निकाल देती हूँ। जो सामान काम का नहीं होता ना मैं उनको रखती नहीं हूँ, जैसे डब्बे वगैरह मुझे मिलते हैं ना, मैं इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि सामान भर देती हूँ, मैं साथ ही साथ निकाल देती हूँ क्योंकि ये जगह घेरते हैं फालतू में, और छोटा घर है उस हिसाब से ही सामान रखना चाहिए। और देखिए कल की बात बोलूँ, कल मैंने एक प्रमोशनल वीडियो किया था जिसमें मैंने ना अपने नाइट सूट्स दिखाए थे, नाइट सूट्स भी दिखाए थे, ब्रा भी दिखाई थी, जो मैंने 4 खरीदी थी 899 में, मतलब मैंने अपना प्रमोशन का काम था मेरा। तो उस पर मेरे को ना कमेंट आए थे, मैंने हटा दिए थे, अच्छा नहीं लगता। देखिए ब्रांड भी है, वो भी कमेंट्स पढ़ती हैं, उसमें ऐसे ऐसे कमेंट आप करके चले जाते हो। उसमें लिखा था बेशरम औरत, जाहिल औरत, इस टाइप का कुछ कमेंट था कि बेशरम जाहिल औरत, शर्म नहीं आती, हम लोग तो इनर गारमेंट्स जो होते हैं उनको धूप में भी नहीं सुखाते हैं, कपड़ों में ढक के लोगों की नज़रों से दूर रखते हैं ताकि कोई देख ना ले, और तू कैसे लाखों लोगों के सामने इनको दिखाने लग रही है कि ये देखो मैंने ये खरीदा वो खरीदा। तो देखिए आप मुझे एक बात ये बताइए, अगर आप इनर गारमेंट्स को धूप में नहीं सुखाते हो तो आपको नहीं लगता कि आपको जर्म्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है? क्योंकि डॉक्टर्स भी ये बात बोलते हैं कि जो लेडीज़ के जो वस्त्र होते हैं, जो इनर गारमेंट्स होते हैं, उनको धूप अच्छे से लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसी वजह से ना बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं लेडीज़ में, यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। तो धूप, जैसे हमारे बाहर के कपड़े होते हैं ना जो हम टी शर्ट पजामे पहनते हैं, उनको अच्छे से धूप लगनी ज़रूरी होती है, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे इनर गारमेंट्स को अच्छे से धूप लगे। तो आप जो अगर ये कमरे में सुखाते हो ये सामान, तो ये आप अपनी हेल्थ के लिए ठीक नहीं कर रहे हो, इसको अच्छे से धूप तो लगवानी चाहिए, चाहे कैसे भी लगवाओ। और दूसरी चीज़ आपने मेरे को बोला, तो आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं
मैंने आपको वीडियो में भी बोला हुआ है कि मेरे को ना कूपन मिलते हैं हर महीने। जैसे मान लो 3,000 रुपये का एक कूपन मिल गया हर महीने, तो उस कूपन में क्या होता है कि मुझे ना कहा जाता है कि आप कपड़े खरीदिए, आप कुछ भी खरीदिए हमारी साइट से, और उसकी वीडियो बना के ऑडियंस तक पहुंचाइए कि हमारा सामान कैसा है, क्या है, उसको रिव्यू दीजिए। अगर अच्छा लगता है तो अच्छा बोलिए, नहीं अच्छा लगता वो भी बोलिए। तो देखिए, मेरे को जो सामान मिलता है मैं उसमें रिव्यू दे रही थी, ठीक है, जो मैं अपनी पसंद से खरीदती हूँ। तो मुझे एक बात बताइए आप, कि अगर मेरे को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं वो ही तो सामान खरीदूंगी ना। मैं ऐसा तो नहीं है कि देखिए मैं कूपन में तो खरीद लूँगी कुछ और सामान, और फिर 1,000 रुपये लगा के बाज़ार में जाके मैं अपने लिए इनर गारमेंट्स खरीद के लाऊंगी, और वो फिर सिर्फ इसलिए कि मुझे आप लोगों को नहीं दिखाना, ठीक है। तो मैं खरीद के लाऊंगी, 1,000 रुपये मेरे बच्चे के काम नहीं आएंगे। कल को फल फ्रूट लाने होते हैं, दवाइयाँ चल रही हैं मेरे बाबू की, उसमें काम आएंगे। अगर मेरे को जो सामान की ज़रूरत थी मैंने वो खरीद लिया, और उसका एक बात बताइए, मेरे को तो आपने कह दिया कि आपने ओपनली इनर गारमेंट्स दिखा दिए, मतलब, और मैंने नए इनर गारमेंट्स दिखाए हैं जो कि मैंने स्टिकर भी नहीं हटाया था, ठीक है, पहली बात तो। और वो मेरा काम है, आप इस चीज़ को समझिए। आप जाके ना साइट पे चेक कीजिए, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने तो प्रमोशन में पहनकर भी दिखा के उनको प्रमोट किया है सामान को। अनुष्का ने प्रमोट किया है। ऊपर से आप एक बात बताइए, जब मिस वर्ल्ड के लिए हमारी यहाँ की इंडिया की जाती हैं और वो मिस वर्ल्ड जीतती हैं, तो वो वहाँ पे बिकनी तक पहनती हैं, और अगर जीत जाती हैं तो कोई उल्टा कॉमेंट नहीं करता, हर कोई ये कहता है कि हमारे देश का नाम रोशन किया है लड़कियों ने, बेटियों ने। तो अगर वही बिकनी पहनने के बाद अगर कोई बेटी अगर मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट अच्छा जीत जाती हैं, तब तो आप लोगों का नाम रोशन हो जाता है। तब तो आप कम्युनिटी लगा लगा के, पोस्ट शेयर कर करके कि देखो ये जीती, हमारा नाम हुआ, वहाँ पर तो आप नाम कर देते हो। और अगर एक लड़की जिसका पति नहीं है, वो किसी तरीके से इनर गारमेंट्स को भी दिखा के कि ये देखो ये सामान आप खरीदो, बेच रही है, तो अगर वो अपना घर का गुजारा कर रही है, अपने बच्चे को पाल रही है, वहाँ पर आपको शर्म आने लग गई। कमाल हो गया ना, ये तो डबल स्टैंडर्ड बात हो गई। आप मुझे खुद बताइए कि मतलब आप कैसी सोच रखते हो। और सबसे पहली चीज़ तो देखिए, ये कोई हाइप नहीं है, आपने हाइप बना दिया है। आप बाहर जाओगे ना दूसरी कंट्रीज़ में, तो लेडीज़ ना मतलब बीच में इतनी लेडीज़ पहनने, मतलब आप एक बताइए, अगर 100 में से एक लड़की बिकनी पहन के आपको दिखेगी तो आप उसको नोटिस करोगे। अगर 100 की 100 लड़कियां बिकनी पहन के घूमेगी ना, तो आप कभी उसको नोटिस भी नहीं करोगे, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, आप वो उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर लोगे कि यार ये तो नॉर्मल है, सब पहनते हैं। जैसे आज के टाइम में हम जीन्स पहनते हैं, वो एक टाइम पे हाइप था। पहले के टाइम में क्या था कि लोग सूट साड़ी पहनते थे, जीन्स एक आधी लड़की पहनती थी, लोग घूरते थे। बट आजकल तो गाँव गाँव में भी लोग जीन्स पहनती हैं, लड़कियाँ कुर्तियाँ पहनती हैं, शहरों में भी पहनती है, तो वो चीज़ नॉर्मल हो गई है पहले से। अब लोग ऐसे घूरते नहीं है। आज के टाइम में कोई लड़की जींस पहन के घूर जाती है ना, तो उसको इतना ज़्यादा नहीं घूरते जैसे पहले घूरते थे, क्योंकि आज 100 में से 50 लड़कियां तो जींस पहन के घूम रही हैं। तो वो चीज़ पता है क्या है, गलत आप नहीं हो, आपने कमेंट किया, आपने ये चीज़ देखी है बचपन से, जो चीज़ देखी, जिस माहौल में हम पले बड़े होते हैं, हम उसी चीज़ों के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बिहेव करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी ना थोड़ा सा हमें इन चीज़ों से ऊपर उठ के आगे निकलना पड़ता है। आप ये चीज़ सोचिए। और देखिए, अगर लड़कियों के लिए मैं एक बात बोलती हूँ, देखिए हम लड़कियां अगर एक पैड भी दुकान से खरीदने जाती हैं, तो कैसे 4 लोग यूं घूरने लग जाएंगी जैसे पता नहीं उनको सांप सूख गया हो, क्या हमने खरीद लिया हो। लेकिन वही पैड उनकी बहनें भी यूज़ करती हैं, माएँ भी यूज़ करती हैं, बेटियाँ भी यूज़ करती हैं, तब इग्नोर हो जाती हैं चीज़ें, कि इग्नोरेंस में आ जाती हैं। तो इतना हाइप क्यों बना रखा है, मुझे समझ नहीं आता। अगर लड़की एक शॉर्ट पहन के बाहर निकल रही है, तो मतलब आपने उस लड़की के शॉर्ट पहनने के बाद उसके तो पैर देख लिया। अरे लड़के भी तो शॉर्ट्स पहनते हैं, हम लड़कों के पैर नहीं देख सकते? मतलब क्या लड़कियां कुछ अलग होती हैं? क्या होता है ये बताइए। जैसे पैर लड़कों के होते हैं वैसे लड़कियों के होते हैं। मतलब आप लोग उस चीज़ को अगर आप हाइप बना के रखोगे तो वो हाइप ही रहेगी। अगर आप उन चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज कर दोगे ना, तो वो नॉर्मल हो जाएंगी, आपको इतना ओवर नहीं लगेगा जितना आज के टाइम में। मेरे को सच में, मैं आज के टाइम में किसी को शॉर्ट पहने देखती हूँ, मुझे वो नॉर्मल लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत देखा, दिल्ली में रहती थी, गुड़गांव में रही हूँ, देखा है, बहुत पहने हुए देखा है, मुझे नॉर्मल लगता है। बट हो सकता है आपने आसपास नहीं देखा हो, आसपास किसी को शॉर्ट पहने हुए, तो आपके लिए वो चीज़ अभी इतना ज़्यादा अभी हाइप है आपके लिए।
तो वो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि देखिए आप किसी को जज कर रहे हो, लेकिन आप ये सोच कर रहे हो, आपने ये नहीं सोचा कि इस लड़की में कितने गट्स हैं, कितनी हिम्मत है, जो लाखों लोगों के सामने इनर गारमेंट सेल करने का दम रखती है। इतना कॉन्फिडेंस नहीं देखा आपने मेरा, आपने क्या देखा ये बताइए ना। कमेंट में आपने ये कमेंट करके चले गए कि ताकि लड़की को थोड़ा सा ऐसे फील हो, 4 बंदे कमेंट पढ़ें और उसको भी लगे ये क्या कर रही है। भाई वो अपना बच्चा पाल रही है, वो अपना काम कर रही है और उसका काम है, ये प्रोफेशनल काम कर रही है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने कोई अपने घर की चीज़ उठा के यूँ दिखा दी हो। भाई मैंने जो खरीदा, जो प्रोफेशनल तरीके से प्रॉपर वीडियो, आपने एक कमेंट आप ये भी कर सकते थे कितनी मेहनत से आपने वो वीडियो बनाया पार्क में जा जा के, कितनी मेहनत आपको मेरी उस वीडियो के पीछे की नहीं लगी जो मैंने की, बस आपको यही चीज़ें दिखी। तो अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उस दिल से मैं सॉरी बोलती हूँ, अपनी ऑडियंस को भी सॉरी बोलती हूँ। लेकिन देखिए एक चीज़ आप खुद बताइए, अगर मैं अपना काम कर रही हूँ तो इसमें क्या गलत कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे पापा जी जो सिलेंडर है वो नीचे वाले घर से ऊपर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा नीचे का सिलेंडर ना ख़त्म हो गया, ऊपर का सिलेंडर सॉरी ख़त्म हो गया। तो पापा जी बोलते कुछ दिनों में भरवा देंगे, तब तक ये ऊपर यूज़ कर लेंगे। और बाबू यहाँ पे देखिए मोबाइल में बस ऐसे ही गाने वाने सुन सुन के ऐसे ही खुश होने लग रहा था। तो ये रात का टाइम था, बस अब मैं क्या करूँगी, मैं रात को 12:30 बजे सोई हूँ। मेरा थोड़ा मूड सा ऐसे हो गया, बस मैं मतलब इंसान सोचने बैठ जाती हूँ कई बार कुछ चीज़ें। तो मैं रात को ना 12:30 बज गए रात को सोते सोते। फिर रात को मैं लेट सोई, फिर सुबह भी मतलब टाइम से तो उठ गई मैं, एक बार तो उठ ही गई थी 4:30-5 बजे। तो उठना ही था क्योंकि होयू का व्रत था। तो मैं अभी बस अपना होयू का व्रत जैसे भी होगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ठीक है, लाइफ में तो आगे चलते रहना है। और कई बार आपकी सोच गलत नहीं होती पर लोगों से अलग होती है, और जब आपकी सोच दूसरों से अलग होती है ना तो शायद कई बार लोग आपको गलत समझ बैठते हैं, जबकि आप गलत नहीं होते हो। और बट आज से क्या पता कुछ सालों बाद आप भी कहो कि हाँ मेरी सोच सही थी। बट वही हो जाता है, टाइम की बात हो जाती है। आज से 20 साल पहले की सोच और आज 20 साल बाद की सोच में जैसे फ़र्क आया है वो जनरेशन गैप बन जाता है फिर। तो चलिए कोई नहीं, जो भी है ठीक है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।